कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के सरफेस एंड लैंडमार्क। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपना जो सरफेस एंड लैंडमार्क को प्रेजेंट करने के लिए हमें किस किस टाइप से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम काफ़ी अच्छा तो नहीं है, थोड़ा बुरा सा है, बट आई होप कि आपको सब समझ आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ रिप्स प्रेजेंट की हैं। ये अपना जिफोइड प्रोसेस है। यहाँ पे अपनी स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन के एंड टिप पे, जिसको हम बोलेंगे जिफोइड प्रोसेस। एंड सेकेंड इज दिस इज द कोस्टल मार्जिन बिकॉज रिप्स आर प्रेजेंट हेयर, सो वी कैन कॉल इट कोस्टल मार्जिन। ओके। एंड थर्ड वी रीड प्लेन्स। यहाँ पे प्लेन कितने होते हैं, अपने 3 प्लेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, सब कोस्टल प्लेन एंड ट्रांस ट्यूबरक्युलर प्लेन। तो फर्स्ट जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो कहाँ होता है, तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा L1, L2, L3 एंड L4 एंड L5। हमें पता होना चाहिए कि लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कहाँ प्रेजेंट होती है। इसके बेस पे हम अब प्लेन को प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फर्स्ट प्लेन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, जो कि होता है L1 के एंड पे। वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट बिटवीन L1 to L2. Okay, so there is present L1 to L2, between L1 to L2 is transpyloric plane. And second is end point of L2, we can say it subcostal plane. एंड यहाँ पे एंड इम्पोर्टेंट लोकेशन इज अम्ब्लाइकस। यहाँ पे कोई अगर आपको पूछे कि अम्ब्लाइकस कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो अम्ब्लाइकस अपने प्रेजेंट रहती है L3 लेवल पे। तो यहाँ अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लेवल दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन का लेवल है बिटवीन L1 to L2 एंड सब कोस्टल प्लेन का लेवल है एंड ऑफ द L2 एंड अम्ब्लाइकस का लेवल है L3। एंड नेक्स्ट इज ट्रांस ट्यूबरक्युलर प्लेन। ट्रांस ट्यूबरक्युलर प्लेन है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये रहता है अपने L5 पे। तो अपन कह सकते हैं कि जो तीनों प्लेन हैं अपने, वो लंबर वर्टिब्रा पे प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपाइलोरिक, सेकंड इज सबकोस्टल एंड थर्ड इज ट्रांस ट्यूबरक्युलर। तो अपने क्लियर हो गए प्लेन, 3 प्लेन क्लियर हो गए। एंड अम्ब्लाइकस कहाँ प्रेजेंट रहती है? L3 लेवल पे। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो जिफोइड प्रोसेस के टिप से लेके यहाँ अपने कोकिक्स तक अगर हम प्रेजेंट करेंगे, जो बीच की जो लाइन है उसे हम बोलेंगे लीनिया एल्बा। अभी अपने को आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपका स्टार्टिंग है कि लीनिया एल्बा हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमें यहाँ मिडल लाइन में प्रेजेंट करना होता है, क्यों हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। आगे जब आप मसल्स पढ़ेंगे, एब्डोमिनल वॉल पढ़ेंगे, जब आप डाइसेक्शन करेंगे, तो डाइसेक्शन में आप देखेंगे कि कहाँ हमें कट लगाना चाहिए, इंसिजन लगाना चाहिए, कहाँ हमें किस टाइप से हमें मसल्स को सेपरेट आउट करना चाहिए। तो एक एक चीज़ें जब हम DH में, डाइसेक्शन होल में अगर हम इंसिजन लगाएंगे, तो इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जो मिडल लाइन है जिसको हम बोलेंगे लीनिया एल्बा, एंड जो साइड से दोनों लाइन जा रही है, या ये वाली लाइन जहाँ प्रेजेंट है, इसको हम लीनिया सेमी लूनारिस कहते हैं, लीनिया सेमी लूनारिस। एंड दिस इज द हिप बोन, दिस इज द हिप बोन। एंड ये जो हिप बोन में एंड में जो ये सरफेस बना रहा है, मतलब एक कनेक्शन बना रहा है, इसके दोनों जो हिप बोन है उसके बीच कनेक्शन बना रहा है, जिसको प्यूबिस सिम्फाइसिस कहेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक लिगामेंट प्रेजेंट है, दोनों साइड एक लिगामेंट प्रेजेंट है, जिसको हम बोलेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज अभी हमें इतना नहीं जानना है। अभी हमें सिर्फ मोस्टली जो चीज़ें जाननी है वो ओनली यही जाननी है कि हाँ, मोस्टली अपर मोस्ट जो चीज़ें हैं सुपरफिशियली हमें पढ़ना है, डीपली हमें नहीं जानना है। डीपली पढ़ने के लिए हमें आगे आगे जैसे जैसे
स्टेप वाइज पढ़ना है, बिकॉज एकदम से आप पढ़ोगे तो आपको एक बर्डन लगेगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे सरफेस लैंडमार्क में ओनली आपको 3 प्लेन्स याद करने हैं, ट्रांसपाइलोरिक, सबकोस्टल एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर। एंड थर्ड इज आपको पता होना चाहिए अम्बलाइकस की पोजीशन क्या होती है, लीनिया एल्बा क्या होता है, लीनिया सेमिलिनारिस क्या होता है, जिफोइड प्रोसेस क्या होता है, कोस्टल मार्जिन कौन सा होता है, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बहुत इम्पोर्टेंट है अपने हिप जॉइंट को बनाने में और हिप बोन को स्टेबल रखने में। एंड ये जो सरफेस है इसको हम बोलेंगे एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये जो स्पाइन दिख रही है हमें, इसको हम एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड ये शेयर कीजिए, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो भी इजीली इस चीज़ को समझ पाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।